सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की कृपा, शक्ति, सामर्थ्य मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मार्च की 8 तारीख है, शुक्रवार है। आज के दिन में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इस संदर्भ में विशेष रूप से सभी महिलाओं के लिए हम लोग विशेष रूप से हम प्रार्थना करें। आज का दिन का मुख्य संदेश है कि ईश्वर की आज्ञाओं को जानना, उनको मानना और उस ईश्वर से अपने आत्मा से, अपने शक्ति से, अपने पूरे सर्वस्व से प्यार करना और इसी के भांति अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करना। ये बात प्रभु हमें आज के दिन में बताता है। तो आइए हम इस वचनों को समझने की चेष्टा करें और इस वचनों को समझते हुए, उसके अनुसार जीते हुए प्रभु के और नज़दीक, प्रभु के सानिध्य में हम सभी चले आएँ। तो आज का सुसमाचार हम सभी पढ़ें, सुने और इस पर ध्यान दें। संत मार्कुस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 12 प्रसंग 28 से 34 का प्रसंग दिया गया है। यहाँ पर लिखा है, एक शास्त्री ईसा के पास आया। उसने यह विवाद सुना था कि यह देखकर कि ईसा ने सदूकियों को ठीक उत्तर दिया था, उनसे पूछा, सबसे पहली आज्ञा कौन सी है? अब हम देखते हैं, ये शास्त्र जानने वाला शास्त्री प्रभु के पास आके सवाल करने लगता है। इसलिए नहीं कि वो नहीं जानता था, वो जानता था। वो शास्त्र जानने वाला व्यक्ति था, इसलिए वो शास्त्री प्रभु के पास सवाल इसलिए करता है, या तो उसका उद्देश्य था प्रभु को फंसाने के लिए, या फिर प्रभु कितना जानते हैं शास्त्र के बारे में इस बात को जानने के लिए। और दूसरी बात ये भी है कि वो शास्त्र जानता था, इसलिए उसका अपना एक घमंड था, अहंकार था, मैं शास्त्र को जानता हूँ, यीशु जानते हैं नहीं जानते हैं। इसलिए उन्होंने पूछा, संहिता में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? और ये सवाल पूछने के पीछे और एक कारण ये भी है कि उस ज़माने में लगभग 617 नियमावली का उन्हें पालन करना पड़ता था। 617 नियम का पालन करना पड़ता था प्रतिदिन के जीवन में। इसलिए 617 नियमों से सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है, क्या प्रभु जानते हैं नहीं जानते हैं? इस बात की परीक्षा लेने के उद्देश्य से भी उसने ये सवाल किया होगा। लेकिन प्रभु को कौन सवाल कर सकता है? वो सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, सर्वसंपन्न है। उस प्रभु को कोई सवाल नहीं कर सकता, प्रभु को कोई ठग नहीं सकता, कोई फंसा नहीं सकता। वो सब कुछ जानने वाला ईश्वर है। और वो सटीक उत्तर देते हुए कहता, 617 नियम का जो पालन किया करते थे उन दिनों में सभी लोग, उसमें से सबसे बड़ी आज्ञा प्रभु बताते हैं। पहली दूसरी आज्ञाओं की जानकारी उनको देते हुए कहते हैं, सबसे बड़ी आज्ञा यह है, इज़राइल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी बुद्धि और शक्ति से प्यार करो। ये बात प्रभु से बताता है। दूसरी आज्ञा इसी के सदृश्य है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो, इससे बड़ी कोई आज्ञा नहीं है, प्रभु ने कहा। जब उसने इस बात को सुना, उसको लगा कि बात सही उत्तर दिया है प्रभु ने, और सटीक उत्तर दिया है, बिल्कुल सही है। इसलिए प्रभु से वो क्या कहता है? प्रभु से कहता है, आपने ठीक उत्तर दिया। यहाँ पर हम देखते हैं, शास्त्री ने उनसे कहा, ठीक है गुरु, और आपने सच कहा है, एक ही ईश्वर है। और इस बात को वो उल्लेख करते हुए कहता है कि आपने सही उत्तर दिया, ठीक उत्तर, यानी कि उसको मालूम था पहले से ही सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी, फिर भी वो प्रभु के मुंह से जानना चाहता था। अब यहाँ पर बताया गया, ईश्वर से प्रेम करना और पड़ोसी से प्रेम करना कितना ज़रूरी है। यानी कि अगर हमें एक सुंदर क्रिस्तीय जीवन बिताना हो, ये हो ही नहीं सकता अगर हम आस पड़ोस के लोगों से प्यार नहीं कर पाएंगे, उनके साथ उठना बैठना कोई ताल्लुकात नहीं रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ
कि हमारा कोई रिश्ता ताल्लुकात प्रभु के साथ नहीं हो सकता। यानी कि कितना ज़रूरी है अपने आस पड़ोसों के साथ प्यार करते हुए मिलजुल कर रहना, ताकि हम हमारा रिश्ता प्रभु के साथ जोड़ सके। इसलिए प्रभु के साथ रिश्ता जोड़ना हो, एक दूसरे के साथ रिश्ता जोड़ना बहुत ही ज़रूरी है। प्रभु हमें आज के वचनों के द्वारा समझाता है। और ये जानकारी मात्र काफ़ी नहीं है कि पहली आज्ञा कौन सी है, दूसरी आज्ञा कौन सी है, तीसरी कौन सी है, इसमें क्या क्या बातें बताई गई हैं। जानकारी बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। जानकारी के साथ साथ हमें अनुभव की आवश्यकता है। हमें अनुभव की आवश्यकता है, जो कि प्रभु हमें बताता है। जानकारी हमें ईश्वर के राज्य के निकट ले जाएगा, ईश्वर के पास ले जाएगा, ईश्वर के राज्य के निकट ले जाएगा। लेकिन जो अनुभव हमें प्रभु में बढ़ने के लिए सहायक सिद्ध होगा, प्रभु में, ईश्वर में बढ़ने के लिए सहायक सिद्ध होगा। अनुभव बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले जानकारी, उसके बाद अनुभव, ये दोनों चीज़ें हम सबों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आज के सुसमाचार के द्वारा हम इस बात को समझते हैं, पढ़ते हैं। इसलिए प्रभु हम सबों से चाहता है कि अपने ईश्वर को जानें, ईश्वर को माने, ईश्वर पर विश्वास करें, उस ईश्वर से अपने पूरी बुद्धि से, पूरी आत्मा से, पूरी शक्ति से प्यार करें। और प्यार करने का तात्पर्य यह है, अपना प्यार प्रभु के प्रति व्यक्त करें, प्रकट करें, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्यार करें। यानी कि पड़ोसी से प्यार करना के लिए अपने आप से प्यार करें, पड़ोसी से प्यार करें, ताकि हम ईश्वर से प्यार कर सकें। यह बहुत सुंदर धर्म शिक्षा आज के सुसमाचार के द्वारा हम सबों को दी गई है। इसको हम लोगों ने सुना है, समझा है, और इस बात के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति सामर्थ्य मांगे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के वचनों के लिए, आज के संदेश के लिए। प्रभु आज के संदेश के अनुरूप जीवन बिताने की शक्ति सामर्थ्य हम सबों को प्रदान कर, जिससे कि प्रभु आपके वचनों के, आज के वचनों के अनुसार जीवन व्यतीत करते हुए प्रभु आपसे प्यार कर सके, पूरे बुद्धि से, शक्ति से, आत्मा से, और आपके उस अपार आशीषों को प्राप्त करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।